लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं कि रजत जी चुनाव को नहीं लड़ते, वो तो विद्यार्थी परिषद का चुनाव जीते हुए हैं। बल्कि मुझसे बार-बार मैंने कहा भाई वो नहीं लड़ना चाहते, वो बहुत पत्रकार है, मैं शुरू से मेरी जानता हूं। मुझे जो काम जनता ने दिया है, जिसके लिए इतना मान सम्मान दिया है, मैं जीवन भर वही करूंगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। 37 मिनट का वक्त बाकी है वोटों की गिनती शुरू होने में, वोट मत पेटियां खुलने में। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, तो अब 8 बजने में आप समझिए 36-37 मिनट का वक्त ही अब तो केवल रह गया है। लेकिन अभी जो बात चली, क्योंकि मॉडल शब्द भी इन चुनावों में खासकर बंगाल के इलेक्शन में चल गया, डायमंड हार्बर मॉडल, उसमें उन्होंने कहा ले आइए सारे गुजरातियों को, ले आइए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बॉस को ले आइए, जिसको भी समझते हैं कुछ यहाँ से मेरे सामने इलेक्शन लड़ा दीजिए आप। अभिषेक बनर्जी की ऐसी भाषा थी। लेकिन ये जो हिंदू वोटों के कंसोलिडेशन का मॉडल असम में चलता है, मीनाक्षी ने जो सवाल पूछा, वो बंगाल में क्या मुमकिन है? कोशिश तो है बीजेपी की इस बार। देखिए, अभी आपने पूछा ना पहले कि ममता बनर्जी शुरू करती हैं 30% वोट से, मान लीजिए शुरू कर रही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 70% वोट को एड्रेस कर रही है, उसी से उसको वोट लेना है 70%, और ममता बनर्जी 100% को एड्रेस कर रही है, उसमें से उनको 45% वोट लेने हैं। तो ये एक पहले ही एक गैप हो जाता है। लेकिन अगर ये एडवांटेज है ममता बनर्जी का, तो ये भी संभव है कि ये डिसएडवांटेज हो जाए। कैसे? असम में डिसएडवांटेज है ये कि जब हाई मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो पोलराइज होता है, तो उसके अगेंस्ट रिवर्स पोलराइजेशन होता है। ये बड़ा नेचुरल है। जहां भी उस तरह का बहुत एग्रेसिव पोलराइजेशन आप देखेंगे, उसके खिलाफ रिवर्स पोलराइजेशन होता है। ये एडवांटेज हो जाता है असम में। पश्चिम बंगाल में ये एडवांटेज ही रहता है ममता बनर्जी का। डिसएडवांटेज इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको इथनिक और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के साथ जोड़ देती हैं, बांग्ला अस्मिता के साथ जोड़ देती हैं, जिसकी बात अभी रजत जी कर रहे थे कि वो खान पान से, पहनावे से, बोली भाषा से, इन सब से जोड़ देती हैं उस अस्मिता को, और ये कहती हैं कि बाहर के लोग आकर के बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए वो इसका ये उनके लिए डिसएडवांटेज नहीं होता है। इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 काम करने थे पहले दिन से, जब से चुनाव में गई भारतीय जनता पार्टी। पहला काम तो ये यकीन दिलाना था कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या था, जो फेंस पर बैठे हुए लोग थे, जो किनारे हाशिए पर बैठे हुए, जो इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी जीते तभी हम जाए, नहीं तो चुनाव के बाद जो हिंसा होती है वो हम सब लोग जानते हैं किस तरह से पिछली बार हिंसा हुई। 300-350 घटनाएं हुई हिंसा की। कुछ कह रहे हैं सर? नहीं, मैं आपकी बात 300-350 हिंसा की घटनाएं हुई, अनेक लोग मरे, और उसके बाद स्थिति ये हो गई सर कि कई महीने के बाद लोग 50,000, 25,000, 30,000 रुपया इनके तृणमूल कांग्रेस के काडर को, वहां का पाड़ा क्लब जो है उसके लोगों को, वहां के मस्तान लोग हैं, उनको पैसे देकर के लोग अपने उसमें लौटे। ऐसा लगा अपने ही गांव में अपने घर में वापसी के लिए उनको पैसे देने पड़े। तो ये हिंसा का उनको शिकार न होना पड़े, जब ये यकीन हो जाए। तो बीजेपी अगर ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गई है, एक तो ये करना था काम, और दूसरा ये करना था कि हिंसा नहीं होगी चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद। ये 2 काम करने थे, और ये दूसरा काम तो हो गया है। इस बार पहला चुनाव है जिसमें न चुनाव के पहले हिंसा हुई, न चुनाव के दौरान हुई है, और न चुनाव के बाद होगी, क्योंकि अमित शाह ने कहा है कि 60 दिन तक सेंट्रल फोर्सेज वहां तैनात रहेंगी। फॉल्टा में तो सर हमने देखा कि किस तरीके से पिछले 2-3 दिन से वहां से रिपोर्ट आ रही है कि वहां के बड़ा हिंदू समुदाय जो है वो भी सड़क पर आकर अपने दर्द की बात कह रहा है। बीजेपी के बड़े नेता से ये बात कही थी कि भाई देखिए, ममता बनर्जी तो 30-32% वोट से शुरू करती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आप लोगों का एनालिसिस है, हमारा ये कहना है कि ये जो 30% वोट है, इसका असर 40-42 सीटों पर है। ये वो लोग हैं जो इलेक्शन के इंचार्ज हैं, उन्होंने एक-एक सीट एनालाइज की, कितनी सीटों पे इसका असर पड़ सकता है। ये सीट हमें नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, बाकी पर लड़ो, बाकी पर ताकत लगाओ। ये किया, ये टारगेट करके बीजेपी ने। ममता बनर्जी ने भी तो हिंदुओं को लुभाने के लिए महाकाल मंदिर की घोषणा कर देना, कालीबाड़ी आंगन मंदिर के लिए राशि आवंटित कर देना, ये भी तो ममता बनर्जी ने सनातनियों को लुभाने की खूब कोशिश की। बिल्कुल कोशिश की। उन्होंने दुर्गा आंगन बनवा रही है कलकत्ता के न्यू टाउन में। लेकिन ये सब चुनाव में आर्गुमेंट करने के लिए बंगाल के लोग भी जानते हैं कि ममता का झुकाव किस तरफ है। ये कोई सिर्फ कहने से, मंदिर बनाने से और मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता ना। 2 नावों की सवारी में आप बीच में गिरते ही हैं। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में यही किया, शिलान्यास कराया अयोध्या में राम मंदिर का, और फिर जो काम किया शाहबानो के केस में कि दोनों खुश हो जाएंगे, दोनों नाराज हो गए। तो इसलिए जो है, और दूसरी बात जो रजत जी ने अभी कही 30% वाली बात, वो बिल्कुल सही। आप देखिए, 2 नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। एक, मुस्लिम मोनोलिथ नहीं है, मुसलमान एकमुश्त वोट नहीं करता। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ममता बनर्जी 32% से शुरू करती हैं। तो अगर मुस्लिम वोट का मोनोलिथ नहीं है, वो एकमुश्त नहीं वोट करता, तो 32% से कैसे शुरू करती है? और दूसरी बात जो आपने कही कि ये इवनली स्प्रेड नहीं है पूरे प्रदेश में। हर 294 कॉन्स्टिट्यूंसीज में
30% 32% मुसलमान नहीं है, किसी में 50-60% भी है और किसी में 15%। अलग अलग आंकड़े लोग प्रदीप जी देते हैं। कोई कहता है कि 100 सीटें हैं ऐसी कम से कम जहां मुस्लिम वोट का प्रभाव है। नहीं, प्रभाव जो सेफोलॉजिस्ट का अपना कैलकुलेशन है वो मानते हैं कि 38 से 40% अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी मुस्लिम वोट हो या कोई भी एक वर्ग का वोट हो तो फिर वो रिजल्ट में बदलता है, फिर उसको कह सकते हैं कि ये प्रभावी है यहाँ पर। तो 38 से 40% वाली जो विधानसभा सीटें हैं उसमें कह सकते हैं कि ममता बनर्जी एडवांटेज से शुरू करती हैं। लेकिन जो अजीत ने बात कही बिल्कुल सही बात है, उसका काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। जब ये होता है कि हम तो बीजेपी को हराने के लिए ही वोट देंगे जो भी हो, और इस समय पश्चिम बंगाल में ममता के अलावा कोई नहीं है, तो इसलिए जो है हिंदू फिर पोलराइज होता है जी कि भाई जब ये ममता बनर्जी कह रही, उन्होंने एक बयान दिया था ना कि अगर मैं नहीं आई, इनको छूट मिल गई तो एक सेकंड में क्या हाल करेंगे आपका समझ लीजिए। तो हिंदुओं को धमका भी रही थी, मुसलमानों के वोट से जीतती हैं, मुसलमानों का वोट लेती हैं और उन्हीं मुसलमानों से हिंदुओं को डरा भी रही हैं जी। तो ममता बनर्जी जो है वो उनके अंदर जो डर समाया है उसको वो दोनों तरफ शिफ्ट करने की कोशिश